गुड मॉर्निंग मैडम। चंद्रू, मैंने तुम्हें कॉल किया था पर पता चला तुम निकल चुके हो। दादी को कुछ नहीं हुआ, छोटी सी हेड इंजरी है, नथिंग सीरियस। वो हॉस्पिटल में है, शील बी फाइन। दादी के होश में आने पर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना पैसा और जेवर गए हैं। मुझे उसकी फिक्र नहीं। पिताजी का मेडल चोरी हो गया। किसने चुराया? कौन है वो? नहीं जानती। शहर के 50 घर, सब में प्लान करके चोरी की। दादी कौन से हॉस्पिटल में है? इस बार आपको अकेला छोड़कर जाने में पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है दादी। मेरे बेटे का कितना बड़ा सपना था ये पता है? तुझे इस वर्दी में देखना चाहता था वो। तुझे इस वर्दी में देखते ना तो उनका मन भर आता। समझ नहीं आता, तेरे दादा को और पिता को ये सौभाग्य नहीं मिला। मेरा पोता अपने पिता को ये तोहफा नहीं दे पाया, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं। तेरे दादा को देखा, अपने बेटे को देखा और अपने पोते को भी देख लिया। चलता हूं दादा। कैसे चंद्रू? मेरे फोन करने से पहले ही? इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरा फोन दादी ही उठाती थी, लेकिन उस दिन जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मुझे शक हो गया और मैं फौरन चला आया। इस सेंसिटिव केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ चंद्रू। बहुत जल्द उस कमीने को पकड़ लूंगी मैं। पकड़ेंगे। जिन जिन घरों में चोरी हुई वहाँ दूध डालने वाले, पेपर डालने वाले, गैस वाले, पानी वाले, किराने वाले, हर एक को पकड़ के ले आओ। चल उठ, चल गाड़ी में बैठ। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए ना सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कहाँ है सर? चल गाड़ी में बैठ। अरे 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 मुझे कहाँ ले जा रहा हो? मैंने क्या किया सर? छोड़िए ना। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे जल्दी। ये बहुत नाइंसाफी है साहब। चंद्रू इस तरह से। चल बैठ। मैडम, 50 घरों की चोरी होने वालों में डेली सुबह दूध डालने वालों से लेकर शाम को चुस्की बेचने वाले सबको उठा लाए हैं। पूछताछ चल रही है मैडम। ये सब कौन है? ये लोग छोटी मोटी चोरी करने वाले चोर उचक्के हैं, लेकिन इनमें से 2 लोग हाथ नहीं लगे हैं। कौन दो? एक्स फिनांस मिनिस्टर अजय माल, सॉरी मैडम। चंद्रू पहले ही 15 अगस्त के दिन इसी एटीएम में चोरी हुई है। उन्हें जब रोक रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत मारा भैया, इसीलिए कह रहा हूं। चंद्रू, कैसा भी क्राइम क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेशन हमेशा बॉटम में रहने वाले क्रिमिनल से ही शुरू की जाती है, तभी कोई क्लू मिलता है। और तुमको कि मुझे रोकेगा? एटीएम में जाने से मुझे रोकेगा तू? हम पैसे ना निकाले, चुप रह तू। चंद्रू मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तेरी तो तू मुझे रोकेगा? हाँ मुझे रोकेगा? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ तो सर पे चढ़ रहा है। हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? सर 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 इसकी गलती है सर, एटीएम में नहीं जाने दे रहा सर। सर सर मैंने क्या किया है? क्या किया? आप कॉलर क्यों पकड़े? सर मैंने क्या किया है? ये अखबार उठा। ऊपर लिखी हुई सारी हेडलाइंस पढ़। पढ़ना। 15 अगस्त को जो चोरियां हुई उसमें पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है। आगे। स्विस बैंक में जो काला धन जमा हुआ है उसे वापस ले आएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। क्या वो हो गया?
नहीं हुआ सर। आगे बढ़। किसानों का लिया हुआ कर्जा माफ नहीं हुआ, इस वजह से 2 किसानों ने कीटनाशक पी के तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। ये हो रहा है ना? हो तो यही रहा है सर। रोड को चौड़ा करने के लिए कई किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें मारा पीटा गया। अगर तू वाकई मर्द है और तेरे अंदर मर्दानगी है तो अभी इस बूढ़े पर जो दिखाई वही मर्दानगी और गुस्सा इसमें छपी किसी भी खबर पर दिखा सकता है क्या? है इतना जोश? अबे तू मार के पूछ भी मत। विरोध करके जोर से यहां खड़ा हर कोई सुन सके ऐसा एक भी सवाल पूछ सकता है? पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि वो उल्टा मारेंगे ना। हम मर्दानगी कहां दिखाते हैं? चप्पल सीने वाला 5-10 रुपया मांगता है तब हम मर्दानगी दिखाते हैं। कोई गटर साफ करने वाला 50 रुपए ज्यादा मांगता है तो उस पर गुस्सा आ जाता है ना? और जहां एक बुजुर्ग आदमी 24 घंटे एटीएम पर चौकीदारी करता है उसका दुख तो तुम समझ नहीं पाओगे, पर कम से कम उस बेचारे को तकलीफ तो मत दो। जहां मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है वहीं दिखाते हो, और जहां दिखानी चाहिए वहां से पिट के आते हो। एटीएम के अंदर हेलमेट पहनकर जाना मना है ये जानते हुए। सर सॉरी सर, माफी मांगता हूँ सर। मुझसे मत मांग, उनसे माफी मांग। ओके सर। चल निकल। चाचा माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। अब नहीं करूंगा सर। सॉरी सर। ये सब क्या है चंद्रू? भूल जाओ उसे। तुम क्या कह रही थी? छोटे अपराधियों से पूछेंगे तो लीड मिलेगी? नो। गायत्री, एक बात अच्छी तरह जान लो, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्ट्रीट में होने वाली रॉबरी नहीं है। अडियार, तिरुवनमयूर, बसंत नगर, इन जगहों पर मल्टीपल एरियाज में रॉबरीज हुई हैं। अडियार के किसी चोर को बसंत नगर में रहने वाले बुजुर्ग का घर कैसे पता, और बसंत नगर में रहने वाले को तिरुवनमयूर में कहां चोरी करनी है ये कैसे पता? दिस इज समथिंग बिग। मैडम, जैसा कि आपको शक था वैसे ही हमने सारे मोबाइल्स की कॉल की हिस्ट्री को चेक किया तो रॉबरी के किसी भी टावर की रेंज में सब जगह कनेक्ट होने वाली किसी की भी कॉल हिस्ट्री मैच नहीं हुई मैडम। मैंने कहा था ना, हम सही रास्ते पर ना चलकर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर चोर को किसी बुजुर्ग के घर के बारे में जानना हो तो पहले घर के अंदर जाएगा, और घर के अंदर कौन कौन जाता है? पानी सप्लाई करने वाला, अखबार वाला, दूध वाला, केबल ऑपरेटर्स, घर के नौकर, सेल्स रेप्स, मेडिकल रेप्स, कुरियर वाले, वाटर प्यूरिफाइंग सर्विस, गैस सिलेंडर वाले, होम मार्केटिंग वाले, और ये बूढ़े लोग हैं तो फैमिली डॉक्टर्स भी जाते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन है? मैं आई कमिंग मैडम? यस। प्लम्बर को फोन किया, वो आ ही नहीं रहा मैडम। आप उसे धमकाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा मैडम। हे, मेरे बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा, ये भी कोई प्रॉब्लम है? चल जा। सुनो, उसके लिए डायल फॉर हेल्प नाम की डेटा सर्विस है ना, उनको फोन करके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, जिसकी सर्विस चाहिए बोल दो, वो घर पे भेज देंगे। कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं। अब जाओ ना। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, हम इन्हें कैसे भूल गए? क्या नाम बताया था? डायल फॉर हेल्प? हाँ चंद्रू, ये एक पावरफुल डेटा सर्विस है। एसी मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनमें से जो भी चाहिए वो उस वर्कर का नंबर भेज देते हैं और हम उसे फोन करके काम के लिए बुला लेते हैं। डायल फॉर हेल्प।